बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं और इसमें भी पिछली एक्सरसाइज की तरह ही सॉल्व करना है ट्रायंगल को और 3 साइड्स गिवन है। एक्सरसाइज 12.6 इसका देखें, हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये तमाम क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। ए 7 है, बी भी 7 है, जबकि सी 9 है। तो देखें, जब 3 साइड्स आपको दी हुई हों तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके कार हैं, या तो यूज लॉ ऑफ कोसाइंस, या फिर हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ हाफ एंगल फार्मूलाज। ये आपके अपने चॉइस पर है कि आप किसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको ये मालूम है कि एज कॉज ऑफ एल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये हो गया 7 स्क्वायर, फिर ये 9 स्क्वायर माइनस फिर 7 स्क्वायर और 2bc 7 इंटू 9। ये तो कैंसिल हो रहा है, 9 स्क्वायर 81 हो गया, 81 ओवर 2 इंटू 7 इंटू 9। ये 9 भी कैंसिल कर दें, 9 9 ज़र 81, तो 9/14 आ गया। अब इसका इन्वर्स कॉज ले लें ताकि आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाए। तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट कॉज इन्वर्स ऑफ 9/14, 9/14, तो ये आपके पास आ गया 50, ऑलमोस्ट 50 डिग्री है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसी तरह से बीटा फाइंड करते हैं। कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ बीटा के लिए आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। वैल्यूज पुट कर लें, सी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2ca। सी की जगह 9 आ गया और ए की जगह 7, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो ये 81/2 इंटू 9 इंटू 7 ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 9/14 ये भी आ गया। तो बीटा भी ये वही है, निकलेगा जो ऊपर निकला था। तो बीटा की वैल्यू भी कॉज इन्वर्स करके जब यहाँ पे लेंगे तो ये कितना आ रहा है 50 डिग्री। एक तरीक़ाकार ये कि आप 180 में से माइनस कर लें दोनों एंगल को, तो गैमा आ जाएगा। हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये गैमा की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। कॉज ऑफ गैमा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। वैल्यू पुट कर लें तो देखें, ए स्क्वायर, ए हमारे पास 7 तो 7 स्क्वायर और बी भी हमारे पास 7 तो 7 स्क्वायर माइनस सी इज़ 9 9 स्क्वायर ओवर 2ab 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये देखो 7 का स्क्वायर 49, ये भी 49, तो 98 हो गया माइनस 9 स्क्वायर 81 ओवर 2 इंटू 7 इंटू 7। ये इसमें से माइनस करें तो कितना आ गया 17, 17 ओवर ये कितना है 17 ओवर 98। अब इसका इन्वर्स कॉज ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा शिफ्ट कॉज के साथ 17/98, तो ये 80। तो देखें
ये हमने ये गैमा की वैल्यू आ गई आपके पास 80 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 आना चाहिए ना। तो ये देख लें, ये अल्फ़ा 50, बीटा 50, 50 + 50 100, 100 और ये 80, तो टोटल कितना हो गया? 180 हो गया ना। तो इस तरह से आपने लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके ये ट्रायंगल की वैल्यूज़ निकालनी, सॉल्व कर लिया ना। ये सारे क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी पैटर्न पे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ये क्वेश्चन स्मॉलेस्ट एंगल की बात कर रहा है, जबकि आपको गिवन है ए 37.34 और बी गिवन है 3.24 और सी गिवन है 35.06। स्मॉलेस्ट एंगल किधर होगा? द एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ये मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गई बात कि वो एंगल जो कि सबसे छोटी साइड के अपोजिट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इनमें से देखें सबसे छोटी साइड कौन सी है? ये 3.24। तो इसके सामने कौन सा एंगल बनेगा? बी के सामने एंगल बनता है बीटा, तो बीटा चाहिए। तो कॉज और बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लें। कॉज और बीटा के लिए फार्मूला क्या बनेगा? c² + a² - b² डिवाइडेड बाय 2ca। तो c की वैल्यू पुट कर लें 35.06 का स्क्वायर, a की वैल्यू पुट करें 37.34 स्क्वायर - b² यानी 3.24 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ca 35.06 और a है 37.34 यार है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये बना 35.06 स्क्वायर प्लस 37.34 स्क्वायर माइनस 3.24 स्क्वायर। तो ये ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही है 2612.9816 और डिवाइडेड बाय, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें 37.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 2618.2808। इन दो को डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें 2612.9816 डिवाइडेड बाय 2618.2808। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.9979 और आपको बीटा चाहिए तो इन्वर्स कॉज ले लें इसका। शिफ्ट कॉज के साथ आप इसका आंसर ले लें। तो ये 3.649 या मिनट और डिग्री में कन्वर्ट करके लिख लें इसे। तो ये बन गया 3 मिनट और 38 डिग्री 3 डिग्री 38 मिनट और 45 सेकेंड।
तो इस तरह से ये हमने स्मॉलेस्ट एंगल मालूम कर लिया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा स्मॉलेस्ट की बात थी, अभी ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको साइड्स दी हुई हैं। ए इज़ 16, बी इज़ 20 एंड सी इज़ 33। फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट कब होगा? सबसे बड़ी साइड के अपोजिट। द एंगल opposite to the greatest side is greatest। तो ग्रेटेस्ट एंगल, ये सबसे बड़ी साइड सी है ना, तो गैमा बनेगा कॉज ऑफ गैमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। वैल्यू पुट कर लें, 16 स्क्वायर, फिर ये 20 स्क्वायर और ये 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। 16 इंटू 20। इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर ये वैल्यू -433 आ रही है और डिवाइडेड बाय 640। तो डिवाइड बाय 640 कर लें। और इसका शिफ्ट कॉज कर लेते हैं। तो गैमा की वैल्यू ये 132.57, या इसे डिग्री में कन्वर्ट करके लिखें तो 132 डिग्री 34 मिनट एंड 32 सेकेंड्स। तो ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 मिलते जुलते क्वेश्चन ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको साइड्स दी गई हैं। हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी इज 2x प्लस 1, सी इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको 3 साइड दी है। आपने ग्रेटेस्ट एंगल 120 के इक्वल शो करना है। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 120, ये प्रूव करना है आपने। तो देख लें, यहाँ पर अगर हम लेकर चलते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा ये है ना, ये इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो आपको अल्फा चाहिए, कॉज ऑफ अल्फा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। तो बी स्क्वायर लेंगे तो 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2bc। बी 2x प्लस 1 और सी एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अगर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो गया 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस x4 माइनस 2x² प्लस 1, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं x4 प्लस x² प्लस 1, फिर 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x² माइनस 1। देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये देखें x4 से कैंसिल हो रहा है, और ये कितना है माइनस 2x², ये प्लस 2x² से कैंसिल हो गया। आपके पास अब मज़ीद क्या बच रहा है, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। अब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिख रहे हैं, सबसे बड़ी ये है माइनस 2x³। अब स्क्वायर वाली वैल्यू, एक ये माइनस का x² है और एक ये प्लस 4 है, तो 4 माइनस 1, तो ये बना 3x²। फिर x देखें कितने हैं, ये प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो प्लस 2x, और कांस्टेंट वैल्यू में ये प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आप देखें क्या आ रहा है 2 इंटू, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x³ और माइनस 2x प्लस x² और माइनस 1, तो वन माइनस का है ये 3x² को ज़रा दोबारा चेक कर लें, स्क्वायर वाली टर्म्स का दोबारा से चेकिंग करनी पड़ेगी। देखिए इसका स्क्वायर खोलें तो x4 फिर प्लस x² प्लस 1, प्रोडक्ट ली 2x³, इसका प्रोडक्ट ली 2x² और प्लस 2x, ये ठीक हो गया। इसका स्क्वायर 4x² प्लस 1 और फिर प्लस 4x, इसका स्क्वायर x4 माइनस 2x² प्लस 1, ठीक हो गया। ये तो स्क्वायर में यहाँ पे ये 2 और 1 3 और ये 2 माइनस x² आना चाहिए था। ये यहाँ कहीं देखा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। वजह क्या हुई है, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 3 और 2 5 और ये 4 है, तो माइनस x² आएगा। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का x², ये माइनस x² आना था, गलत दिखा गया ये कैलकुलेशन में गलत। अब आप देखें कि अगर इधर इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 2x³ ये प्लस x² में पहले लिख लो, ये माइनस 2x ये बाद में आ गया, ये माइनस x ये आ गया। अब देखें ये कैंसिल होके कितना आ रहा है -1/2, और जब आप इसका ये कॉज अल्फ़ा था ना, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 आ रही है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 120 का एंगल आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था हमने। चलें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।